कि ऐसा तो नहीं है कि और पहले से ज्यादा तो नहीं कहीं गिर गए हैं, मेरे अंदर भावना है परमात्मा से मिलने की कि नहीं है। तो प्रेमियों, उस शराबियों की तरह चलने की जरूरत नहीं है, होश में आ जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि आगे का वक्त बड़ा खराब आ रहा है। जो होश में आ जाएगा, चेत करके सत्संग सुनेगा और भजन करेगा, साधना करेगा, उसी की बचत होगी। प्रेमियों, तरह तरह की बीमारियां आ रही, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों आगे का समय इतना खराब आने वाला है कि डॉक्टर 1 रुपए की दवाई और 10-10, 20-20 हजार में मिलेगी। बताइए, अब बताओ, एक कोई गोली लेके आ गया, दोबारा हिम्मत पड़ेगी? वो वक्त आने वाला है और डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के भाग जाएंगे। वो वक्त आया कि नहीं आया? कोरोना जैसी बीमारी आई तो डॉक्टरों में हड़कंप मच गए, तमाम डॉक्टर मर गए। गुरु महाराज ने जो कहा था कि संत वचन पलटे नहीं और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, तो गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों ये कोरोना की बीमारी तो एक टेलर था, लेकिन अब बीमारियां जो आ रही हैं उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ला इलाज नहीं। अब बताइए, ऐसे में प्रेमियों, कई प्रेमियों को जैसी घटना घटी है, उस समय पता है गुरु महाराज ने ही वहां मदद की है। आपका जो प्रसाद रखा हुआ है और खतौड़ा का जल, कोई रात बिरात बात हो जाए तो गुरु महाराज के आगे रख के और वो दवा दे दो। कहते नहीं है, जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम कर जाती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जब रात में तुमको लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तो गुरु महाराज के आगे रो और वो प्रसाद दे दो, सुबह तक तुमको मौका मिल जाएगा अस्पताल जाने का। इतना मौका गुरु महाराज दिलवा देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, विश्वास होगा तभी काम होगा, बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं। उसी प्रसाद को तुम समझो कि इलायची के दाने हैं, तो वो प्रसाद काम करने वाला नहीं है। अगर उस प्रसाद को गुरु महाराज ने क्या कहा था, बच्चों तुम्हारा हीरा जवाहरात कोई चुरा ले जाए तो चुरा ले जाने देना, पर अपना ये प्रसाद जो ले जाते हो मंदिर से, गुरु महाराज के आश्रम से, इसको सोने चांदी से भी ज्यादा ऐसे रखना, इसको कोई छू नहीं पाए। कही थी, इसका मतलब उसमें कुछ छिपा हुआ था। तो प्रेमी भाई बहनों, मुसीबत पड़े तो सोना चांदी कुछ काम आने वाला नहीं है, लेकिन वो प्रसाद अगर आप दे दोगे तो उसके वो जान बच जाएगी और डॉक्टर तक जाने के लायक बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, विश्वास रखो, विश्वास से ही काम होता है। अब हम लोगों को तो गुरु महाराज के सिवाय किसी पे विश्वास ही नहीं है। चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी कहे, पर हमको तो भरोसा अपने गुरु महाराज के सिवाय किसी का नहीं। गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है तो हमको तो पूरा भरोसा है कि एक बार जिसका संत हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ छोड़ते नहीं है। उसको तो उसका कल्याण करके ही तेरा बेर हाथ छोड़ेंगे, वरना छोड़ने वाले नहीं है। तो प्रेमियों, हमारा हाथ ऐसे गुरु महाराज ने पकड़ा। बताइए, जिस लायक हम लोग थे नहीं, हम लोग थे इसमें से, हम तो भैया नहीं थे, अपनी बात बताएं, आप लोग हो तो कह नहीं सकते। इस गुरु के सामने आने के लायक नहीं थे और गुरु ने ढूंढ के ऐसे लोगों को पकड़ लिया और उनके द्वारा जाने क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। तो प्रेमियों, ऐसा दरबार जो मिला है कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, सत्संग बीच तू फिर सो गया, सत्संग बीच तू फिर सो गया,
उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। बार बार हम सो गए और बार बार मेरे गुरु ने झिझकोड़ दिया, जगा दिया सत्संग के द्वारा। जगाया कि नहीं जगाया बहनों? लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं। अच्छा एक बार बताओ, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा बीमार पड़ गया तो पत्नी ने कहा चलो दवाई लेके आते हैं, दवाई ले आएंगे तो ठीक हो जाओगे। बड़ा अच्छी फीस 500 रुपए फीस देके डॉक्टर के पास गया और दवा लेके आया और उठा के अलमारी में रख दिया। अब कह रहा 500 रुपए फीस दी और सर कुछ नहीं हो रहा। पत्नी की नजर पड़ी दवाई पे, पत्नी ने कहा दवाई कहाँ है, बोले वो रखी तो है, 500 रुपए फीस दी असर कुछ नहीं हो रहा। पत्नी ने कहा दवा खाई कि नहीं खाई, बोले अभी खाई नहीं है। तो बोले बस लाने से असर हो जाता क्या? तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, संत के पास गए और उन्होंने जो जड़ी बूटी दी उसको तुम खाओगे, असर तभी तो करेगी, वरना कैसे असर करेगी, ऐसे असर करेगी। तो प्रेमियों जब गुरु महाराज ने जो बातें बताई तो उनको तुमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया तो असर कहां से आएगा? जब दवा खाओगे तभी तो असर होगी। ऐसे जब सत्संग सुनोगे और उसको ग्रहण करोगे, अपने हृदय में रखोगे, तब तो हमारा तुम्हारा काम बनेगा, वरना कैसे बनेगा? तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है, अवसर मिला, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार, और जो फूल लागे फल गिरे तो बहुर न लागे डाल। एक बार वृक्ष से फल गिर जाता है तो दोबारा उसमें नहीं लगता है। ऐसे मानव जीवन का अवसर अगर एक बार चूक गए तो तुमको हमको मिलने वाला नहीं है। कि नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं, नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं। कहते हैं कि जो नर्तन बारंबार मिलना कोई खेल तमाशा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मर जाएंगे और फिर हम इंसान बन जाएंगे। तो अगर गोस्वामी जी ने इसका मतलब गलत लिखा आपकी रामायण में कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए, इसका मतलब सब गलत लिखा है। ये तो बहुत कुछ हमारे पुण्य थे, जाने कितने जन्मों के इकट्ठा हुए तब हमको ये मनुष्य तन मिला। अब मनुष्य तन पाके गुरु महाराज भी मिल गए तो सोने में सुहागा हो गया। अगर मनुष्य मिला था, गुरु महाराज न मिलते तो ये जीवन पाना कोई वो नहीं था, बेकार चला जाता। अब बहुत लोग व्रत हो गए हैं लेकिन अभी तक गुरु नहीं बने। और आपकी रामायण कह रही है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और वो भी सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। आपके वेद पुराण अगर मानते हो, सनातनी हो, तो इस बात को समझो कि हमने तो गुरु बनाया है। और गुरु गुरु तो भैया केवल गुरु ही नहीं, सतगुरु जब तक जीवन में नहीं मिलेगा तब तक सत्य लोग नहीं पूछो। गुरु तो बहुत घूम रहे हैं कि गली गली गुरुआ फिरे और कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा तुम्हारा चाहे कुछ हो, हमें दक्षिणा दे जाओ। अब भैया ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। हमको तो जो भव से पार लगाए, हमको जो आवागमन से छुटकारा दिलाए, ऐसे गुरु की जरूरत है। ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है कि जो जाने सो देहि जनाई, जानती तुम्हें होई जाई। जो जानेगा भाई तो ऊपर का भेद बताएगा, जो जानता ही नहीं, रास्ता नहीं मालूम है, वो हमको कैसे ऊपर ले जाएगा? हमारे गुरु महाराज जानते थे, तभी तो सत्यलोक का रास्ता हम लोगों को बताया, जाने का मार्ग बताया कि ऐसे ऐसे साधना करोगे तो एक ना एक दिन अपने वहां घर पहुंच जाओगे। तो प्रेमियों हमको सबको संगत अच्छे लोगों की करो, अच्छे लोगों की संगत से ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी के आश्रम में 2 तोता पले थे। ये बच्चों को थोड़ा रोको। तो एक महात्मा जी के आश्रम में 2 तोता पड़े थे।
तो भैया दो तोता कैसे थे? वो दोनों भाई भाई थे। क्या हुआ कि एक तोता तो एक लोग खरीद के ले गए, तो एक तोते को तो एक डकैत खरीद के ले गए। तो चोर डकैत तो गाली गलौज करते हैं और क्या बताएंगे। तो वो तोते ने क्या किया, गाली गलौज सीख गया। और एक तोता जो था